जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो भक्तों, आज मैं बाबा श्याम का एक ऐसा चमत्कारिक उपाय आपके लिए लेके आई हूँ जिसे करने से आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। यह कोई मजाक की बात नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है कि किसी को बाबा जल्दी देते हैं और किसी को देने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। आस्था की बात होती है। कई बार जब हम एक एक रुपए के लिए भी तरस जाते हैं, तब इस उपाय को आप ज़रूर करके देखिएगा। जब हम जीवन से हार मान चुके हों, तब एक बार बाबा श्याम का यह चमत्कारिक उपाय ज़रूर करें। फूटी किस्मत भी बदल जाएगी। जय श्री श्याम, हारे के सहारे कीजिए, लखदातार कीजिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम लखदातार इसलिए है क्योंकि बाबा श्याम के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं आता। जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर बाबा श्याम के दरबार में जाता है, तब वह भक्तों की मुराद जरूर पूरी करते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं बाबा हमारी सुनते नहीं हैं, बाबा श्याम हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते हैं। आज मैं वीडियो में आगे कुछ ऐसे ही उपाय शेयर करूंगी जो कि आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। इस उपाय को करने से वह हर मनोकामना पूरी होती है जो भक्तों के मन में होती है। श्याम भक्तों, अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, घर में कलेश का माहौल है, या कर्ज से परेशान हो आप, विवाह होने में परेशानी हो रही है, या शारीरिक कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो किसी भी तरह की, यह उपाय आप ज़रूर करें। चलिए जान लेते हैं उपाय क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्याम भक्तों, सबसे पहले है विश्वास। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितना भी भोग लगा लो, जब मन में जरा सी भी शंका होती है कि पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं होगा, बाबा श्याम मेरा यह काम करेंगे या नहीं करेंगे, तब वह काम कभी भी नहीं हो सकता। वो कहावत है ना कि विश्वास पे पूरी दुनिया कायम है। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम चाह लेना तो एक पल में वो राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। बाबा श्याम की कृपा किसी पर जल्दी हो जाती है और किसी पर थोड़ा सा देर से होती है, लेकिन होती ज़रूर है। चलिए जानते हैं उपाय क्या है। यह उपाय आज हमारे साथ हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। उन्होंने कहा है, मैं बहुत परेशान था कर्ज से, घर में खाने के लिए राशन भी नहीं था, बीवी भी हमेशा किचकिच करती रहती थी। वो भैया बताते हैं कि जब से उन्होंने हमारी वीडियो देखनी शुरू करी तो वह अभी बाबा श्याम की पूजा करने लगे, बाबा श्याम का नाम जप करने लगे और एक उपाय भी उन्होंने किया। तो उनकी जुबानी सुनते हैं कि उपाय करने से मेरा जो कर्ज था वो भी समाप्त हो गया और देखते ही देखते मेरे साथ चमत्कार होने लगे। मुझे बाबा श्याम ने सब कुछ दे दिया। बाबा श्याम सच में बहुत बड़े दानी हैं, वह सच में लखदातार हैं। उनका चमत्कार कब किसके साथ हो जाए पता नहीं। यह कहते हैं, मैं मुंबई में बोरीवली इलाके में रहता हूँ, चौल में छोटा सा कमरा है, रिक्शा चलाता हूँ। वह रिक्शा भी मैंने किस्तों पर लिया था, लेकिन अब वह अपना हो गया है। जब मैंने वह रिक्शा किस्तों पर लिया था तब मैंने सोचा था रिक्शा निकलवा लूँगा और चलाऊँगा, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, लेकिन अपना सोचा कहाँ होता है। मैं ठहरा अनपढ़ गवार। मैंने कुछ पैसे ब्याज पर लेकर रिक्शा किस्तों पर निकलवा लिया। मेरे 2 बच्चे हैं। जब मैंने रिक्शा निकलवाया तब मैं बहुत खुश था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले तो कुछ महीनों मैंने ब्याज भी दे दिया और किस्त भी निकाल ली, लेकिन मुंबई में काम कम है, लोग रिक्शे से ज़्यादा लोकल से जाते हैं। थोड़ी दूर लोग जाते हैं सिर्फ स्टेशन तक या हाईवे तक, उतने में ही 20 रुपये की ही सवारी बैठती है। मैं बहुत परेशान था। जितनी कमाई होती उतना तो सिर्फ ब्याज और किस्त निकल जाता था। पत्नी रोज़ चिक चिक करती थी। वह घर में खाना बनाने का काम करती थी, उसी के पैसों से घर का राशन आता था। मैं अपने आप में कुढ़ रहा था कि क्या करूं। मेरी पत्नी हमेशा लड़ती और कहती फालतू में रिक्शा निकलवा लिया।
कुछ और काम कर लेते। रिक्शे से तो एक भी पैसा घर में आ ही नहीं रहा। बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी नहीं निकल पाती थी। उनके भी स्कूल से रोज़ फ़ोन आते थे कि फ़ीस भरो, नहीं तो पेपर में नहीं बिठाएंगे। खैर उनकी भी क्या गलती है, जब कुछ 6 महीने की फ़ीस नहीं जाएगी तो वह तो बोलेंगे ही। पत्नी के पैसे से भी घर खर्च पूरा नहीं हो पाता था। कभी पत्नी के खर्चे से राशन आ जाता, कभी दुकान से उधार ले आती। मेरी पत्नी की कमाई से ही घर का खर्च चल रहा था। मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा हो रहा था। एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी, बाबा श्याम की पूजा नाम जप वाली, और अर्जी वाली भी देखी, और तो और कई लोगों के साथ जो चमत्कार वाली वीडियो हैं वह भी मैंने देखी। तब से ही मैं बाबा श्याम की पूजा करने लगा। उनका नाम जप भी करता था, लेकिन घाटू धाम नहीं गया। पहले तो 2-3 महीने कुछ खास फ़र्क देखने को नहीं मिला, लेकिन एक दिन अचानक से मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। यह भाई कहते हैं, शाम को मैं रिक्शा चलाकर घर जा रहा था। मुझे बाबा श्याम का एक मंदिर दिखा। मैं वहीं रुका। आजकल बाबा श्याम के मंदिर हर जगह छोटे छोटे मंदिर होते हैं। तब ये भाई कहते हैं कि मैं वहीं रुककर बाहर से ही बाबा श्याम को कहने लगा, हे श्याम बाबा, मैं इतनी तुम्हारी पूजा पाठ करता हूँ, इतना नाम जप करता हूँ, लेकिन आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे? आप तो लोगों के ऊपर चमत्कार करते हो, मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रहे? मेरे साथ भी चमत्कार करो। मैं बहुत परेशान हूँ, निराश हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तब ये कहते हैं कि मैं वहीं रिक्शे में बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या करूँ। घर जाता हूँ तो पत्नी से आधी आधी रात तक लड़ाई होती है, खाना भी नहीं देती खाने के लिए। मैंने सोचा आज रात यहीं रिक्शे में सो जाऊँगा, नहीं जाऊँगा घर। यह कहते हैं वहीं रिक्शे में बैठा था। एक घंटा बीत गया। वहाँ के पुजारी मंदिर बंद करके जा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा मंदिर बंद हो चुका है, घर जाओ। यह कहते हैं मैंने उनसे कहा, महात्मा जी कहाँ जाऊँ मैं? मेरी पत्नी बहुत लड़ती है मुझसे। तब वह पंडित जी कहने लगे, क्यों लड़ती है? तुम्हारी पत्नी, कुछ ना कुछ तुमने ही गलती की होगी, तभी वो लड़ती है। तभी उन भैया ने उन पंडित जी को सारी बात बताई। जिस रिक्शे में मैं बैठा हूँ ना, यह भी पूरी तरह से मेरा नहीं है, किस्त नहीं भर पा रहा हूँ। वह लोग कभी भी मेरा रिक्शा ले जाएंगे, कंपनी वाले, क्या करूँ, काम धाम है नहीं। वो पंडित जी कहने लगे, तुम बाबा श्याम की पूजा किया करो, नाम जप किया करो। तब ये भाई कहने लगे, हाँ मैं नाम जप करता हूँ, पूजा करता हूँ। उन्होंने कहा, उसी के साथ साथ एक उपाय भी करना बेटा, देखना तुम्हारा काम कैसे चलेगा। अगर इस उपाय के करने से तुम्हारा काम ना चले तो कहना। तब ये कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि क्या उपाय है पंडित जी? तब पंडित जी कहते हैं, बेटा 81 के दिन सूखा नारियल ले आना और उसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देना। एक होता है गीला नारियल भक्तों और एक होता है सूखा नारियल, जिसे बोलते हैं गोला, जिसमें पानी नहीं होता। उसी सूखे नारियल की बात कर रहे हैं। और पिसी हुई चीनी, अगर पिसी हुई चीनी ना हो तो घर में से साफ़ चीनी लेकर मिक्सी में 2-3 बार चलाकर उसको पीस लेना। फिर इसमें 2 चम्मच घी डालना और 2 चम्मच शहद डालकर हाथों में सभी सामान को अच्छे से मिलाकर उस नारियल में भर लेना। नारियल को ऊपर से काटना और उस नारियल के अंदर उस चीनी और घी को भर लेना और उसे ले जाकर पीपल के पेड़ या नीम के पेड़ के नीचे बाबा श्याम का नाम लेकर बाबा श्याम को याद करके रख देना। अगर पेड़ के नीचे जगह ना हो तो थोड़ी सी पेड़ के नीचे से मिट्टी हटाना और मिट्टी में उसको रख देना। ऊपर वाला भाग खुला रहना चाहिए, जो नारियल का ऊपर वाला भाग हो उसे खुला छोड़ देना। फिर वहाँ कहना, हे श्याम बाबा, यह भोग मैं आपको समर्पित करता हूँ। इस भोग को आप स्वीकार कर लीजिए, मेरे जीवन में कृपा कीजिए, मेरी सभी परेशानियों का अंत कीजिए। फिर वो पंडित जी कहने लगे, बस बेटा इतना कह देना, बाबा श्याम पर पूर्ण विश्वास रखना, रोज़ उनकी पूजा करना, रोज़ उनका मंत्र जाप करना। तब यह भाई कहते हैं, ठीक है पंडित जी, मैं यह उपाय ज़रूर करूँगा। पंडित जी कहने लगे, बेटा एक काम और करना।
तब मैंने पूछा क्या? वह कहते हैं जब तेरे जीवन में इस उपाय को करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए, तब तू एकदम सक्षम हो जाए, बस 10 ब्राह्मणों को भोज जरूर करवाना अपनी श्रद्धा के अनुसार, या 10 कन्याओं को भोज करवा देना। अगर वह भी ना हो सके तो 10 मंदिर में जाकर मिठाई चढ़ा देना, और अगर वह भी ना हो सके तो 10 गरीबों को की कुछ थोड़ी थोड़ी मदद कर देना, पर करना जरूर। यह भाई सोच में पड़ गई कि पंडित जी 10-10 क्यों कह रहे हैं। तब तक वो पंडित जी इतने कहने लगे कि जा बेटा घर जा, आराम कर। तब यह भाई आगे बताते हैं कि मैं उन्हें 100 रुपये निकाल कर दक्षिणा देने लगा। मैंने उनसे कहा पंडित जी दक्षिणा ले लीजिए। पंडित जी कहने लगे तू सक्षम तो बन जा, उसके बाद देना। तू बहुत परेशान था इसलिए मैंने तुझे ये उपाय बताया है। तब ये कहते हैं मैंने उनसे कहा आप रहते कहाँ हो पंडित जी? वो पंडित जी कहने लगे वो सब कुछ छोड़ दे, बस ये उपाय करके देख। तब ये कहते हैं मैंने उनसे कहा पंडित जी अच्छा एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? वो तो कहने लगे वो पंडित जी हाँ पूछ, क्या बात है? तब ये कहते हैं कि पंडित जी 10 ही क्यों? पंडित जी कहने लगे जब तेरा इस उपाय को करने से सारे कार्य पूरे हो जाएं, 10 दिशाएं 10 ही फॉर्म में करना। अगर तू 10 के फॉर्म में करेगा तो जो 10 दिशाएं हैं मिलकर तेरा सहयोग करेंगी। और अगर तू दान पुण्य गरीबों की सहायता करेगा, दान पुण्य करने से बाबा श्याम की कृपा और भी ज़्यादा बनती है, और वह तो हारे के सारे हैं। तब तू यह करना जरूर। तब इन भैया ने पंडित जी को कहा ठीक है पंडित जी, और एकादशी आते ही इन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से बाबा श्याम की पूजा अर्चना की, पूरे श्रद्धा भाव से बाबा श्याम को बनाया, और यह उपाय जो पंडित जी ने इनको बताया था वह किया। और आप विश्वास नहीं मानोगे, दूसरी एकादशी आते आते चारों तरफ से मेरी मदद के लिए लोग सामने आ गए। मेरा सारा कर्जा समाप्त हो गया। जहाँ मेरा काम अच्छा नहीं चलता वहीं मेरा काम भी 4 गुना रफ्तार पकड़ लिया। कभी सवारी इतनी मिल जाती कि रात के 12 बजे तक आते। मुझे रात को घर आते आते 1-1, 2-2 बज जाते। एक दिन में 10,000 तक कमा लिया करता था। अपनी पत्नी को देता लाके सारे पैसे, वह बहुत खुश हो जाती। सच में इस उपाय ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और यह कहते हैं मैंने 10 ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया था। मैं गरीबों की भी हमेशा मदद करता हूँ। जो भी मेरे पास पैसा रहता है, मैं जब गरीब देखता हूँ, भिखारी को देखता हूँ मांग रहा होता है, मैं उसके हाथ में ज़रूर रखता हूँ, कुछ ना कुछ मैं उसको ज़रूर देता हूँ। तो श्याम भक्तों, आप इस उपाय को करके देखिए। यह उपाय बहुत ही कारगर है। आप इसे चाहें तो हर एकादशी को कर सकते हैं। और एक बात और, सबसे मेन बात, उनके मंत्रों का जाप रेगुलर करते रहिए। उनकी पूजा पाठ, बाबा श्याम का भक्ति भाव श्रद्धा से उनके मंत्रों का जाप, उनकी पूजा पाठ हमेशा कीजिए। इतना करके देखिए, बाबा श्याम अपनी कृपा जरूर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस उपाय को एक बार ज़रूर करके देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।